हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस के इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस, जिसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि 15 फरवरी को आए, हो नहीं सकता है, 100% चांसेस है कि हमारे 15 फरवरी को यूपी पीसीएस एग्जाम के नोटिफिकेशन आए। लेकिन क्या इस बार कोई सिलेबस में चेंजमेंट होगा? क्या हमें यहां पर कुछ ऐसी जो है वो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे जो हमारे लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं एग्जाम को बदले? तो उन सभी के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम का सिलेबस है, जो ट्रेडिशनल सिलेबस है, वो कैसा होता है। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि हमारा जो सिलेबस है ये मुख्यतः 3 स्टेजेस में बांटा जाता है, जिसमें आप देख पाएंगे हमारा जो प्री का एग्जाम है, यहां पर आपको 2 पेपर देने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पूरा पेपर। हमारा जो मेंस एग्जाम होता है, यहां पर 8 पेपर होते हैं और डिस्क्रिप्टिव और कन्वेंशनल टाइप होते हैं, मतलब आपको व्याख्यात्मक रूप से यह पेपर करना पड़ता है। और पेपर 3 इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में आपको यह देखा जाता है। तो ये 3 स्टेजेस में आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है। अब देखिए, प्री के एग्जाम में हमारे सिलेबस में जो होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से लेकर के हिस्ट्री, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर आपके पॉलिटी है, फिर उसके बाद से हमारे सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, जिसको आप इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद से वर्ल्ड इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल, वे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब यूपी पीसीएस जो सीसेट का एग्जाम है, यहां पर आप देखेंगे तो आपके मतलब रीजनिंग, क्वांट है ना, या आप देख सकते हैं आपके इंग्लिश और हिंदी, ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। हमारे ये भी प्री का ही हिस्सा है सीसेट, जो कि हमारा दूसरा पेपर होगा। अब उसके बाद से हम लोग मेंस की बात करते हैं। 8 पेपर, और यहां पर जो बार बार लोगों को सुनने को आ रहा है, लोग यहां पर जो बातें कर रहे हैं, अंदर से जो सुगबुगाहट आ रही है कमीशन की, कि जो ऑप्शनल पेपर है इनकी जगह पर हमारे यूपी जीके को शामिल किया जा सकता है। यूपी जीके को यहां पे शामिल किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको यहां पे ऑप्शनल, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सिलेबस तो आपको मैं बताऊंगा ही। ऑप्शनल अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा तो यहां पे आप इनमें से ये जो सब्जेक्ट है इनको चूज कर सकते हैं, ऑप्शनल 1 और 2। लेकिन अब हमारे यहां पर जो एक डिमांड उठ रही थी बहुत ज्यादा, कि हमारा यूपी पीसीएस जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये एग्जाम होता है, यहां पर बहुत सारे हमारे अदर स्टेट के लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं। अब उनको कैसे हम लोग यहां पर जो है वो छाटे, कैसे उनको अलग करें, किस तरीके से यहां पर किया जाए। तो एक यहां पर डिस्कशन आया कि हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये 8 जो हमारे जो मेंस के पेपर होते थे, उनमें ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे इनको हटाया जाए। उसका मुख्य कारण यही था, ये जो हमारे ऑप्शनल पेपर है इनसे हम लोग बाइफर्गेशन नहीं कर पा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोग कौन है जो यहां पर ओरिजिनल तरीके से सेलेक्ट होना चाहिए, है ना। जिसकी वजह से यह हुआ कि अब इनकी जगह पर यूपी जीके को शामिल किया जाए। यूपी का जो हमारा ज्योग्राफी है, यूपी का जो हमारा जो है वो हिस्ट्री है, यूपी का जो हमारा कल्चर है, उसको यहां पर शामिल किया जाए, जिससे कि हमारे यूपी के जानकार, यूपी के छात्र, यूपी के लोग जो है वो इस पेपर में आसानी से हमारे एलिजिबल हो पाए और वो ज्यादा सिलेक्शन ले पाए। तो ये मुख्य मुद्दा है। लेकिन ज्यादा क्लियरिटी हमको तभी मिलेगी जब नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन में वो अपने सिलेबस को यहां पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो 15 हमारा जो फरवरी है, यहां पर नोटिफिकेशन आएगा। तो जैसे कि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि हमारे प्री के पेपर में हमारे कौन कौन सी बातें आएंगी, और मेंस का जो एग्जाम है वो 8 अलग अलग हमारे पेपर होंगे, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, ऐसे भी जिसमें होगा। अब हम यहां पर बात करेंगे तो हमारा जो ऐसे का सिलेबस है, ये आपको 700 वर्ड में लिखने को आता है। ये भी हमारा जो है मेंस का हिस्सा होता है। मेंस का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो हमारे जो अलग अलग जीके के 4 पेपर हो जाते हैं, उसमें आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहां तक कि साइंस, इन सबसे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। पेपर 4 में अगर आप देखेंगे तो हमारे पॉलिटी के बारे में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको पूरा का पूरा जो हमारा जीए है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पेपर 5 में देखेंगे तो हमारा यहां पर आपको नीति आयोग, हमारे जो सोशल जस्टिस, ग्रोथ है, पावर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपकी जो इकोनॉमिक्स है उससे संबंधित चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर। पेपर 6 देखेंगे तो इसमें आप आ जाते हैं ह्यूमन इंटरसेक्शन, एटीट्यूड, मतलब एथिक्स के ऊपर आपको यहाँ पर बातें की जाएंगी। ठीक है, तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बहुत डिटेल में जाकर के उनका ऊपर एनालिसिस करें, उनको जो है समझने की कोशिश करें और फिर जाकर के तैयारी करें। अब यूपी जीके को डिटेल में पढ़ना है कि नहीं, ये ज्यादा जानकारी तो आपको 15 तारीख तक होगी, जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा यूपी पीसीएस का। तो अपने आप को आज ही कमर कस लीजिए, अपने जितने भी
हमारे किताबें रखी हुई हैं उनको वापस से निकालिए, क्योंकि अब जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, आपको यह बताने के लिए कि भाई कौन सी तैयारी हमको अभी करनी शुरू कर देनी है, कहां कहां पर हमको ज्यादा फोकस करना है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हम यहां पर स्किप कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, समय कम रहेगा, मई में ही एग्जाम रहेगा, तो हमारे पास उसमें होली का भी समय है ना, होली भी आपकी रहेगी उसी में, तो बहुत सारा समय नहीं है, कम समय है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, रिवीजन भी अगर करना होगा तो भी बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो इन सभी को कवर करने के लिए स्टडी IQ पे जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग नोटिफिकेशन की बात करेंगे।